हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉली कुशवाहा और आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो इससे पहले मैंने टीएलसी का एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको बताया था कि हम किस तरीके से सॉल्वेंट सिस्टम बनाते हैं, किस तरीके से टीएलसी प्लेट बनाते हैं और हम स्पॉटिंग करने के बाद किस तरीके से स्पॉट्स डेवलप करते हैं और उसके बाद में हम कैसे उसको आयोडीन चैम्बर में रख के स्पॉट्स को विजुलाइज करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम जो भी स्पॉट्स हमको दिखते हैं टीएलसी प्लेट्स पर, उन टीएलसी प्लेट से हम किस तरीके से स्पॉट्स को मेज़र करके, स्पॉट्स की डिस्टेंस मेज़र करके और फिर उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, आरएफएल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमने एक टीएलसी प्लेट ली हुई है जहाँ पर कि आप अगर देख पाएंगे तो ये जो नीचे की तरफ एक लाइन बनी हुई है, ये हमने बेस लाइन बनाई हुई है। इसके ऊपर हमने स्पॉट्स लगाए हुए थे, मतलब हमने सॉल्यूट ए और सॉल्यूट बी को अपलोड किया हुआ था। और यहाँ पर जो तीसरा स्पॉट था, यहाँ पर हमने ए और बी दोनों का मिक्सचर अपलोड किया हुआ था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ए है, ए से हमें जो स्पॉट दिखाई दे रहा है, मतलब जो ए सॉल्यूट है वो यहाँ तक मूव किया है और जो बी सॉल्यूट है वो यहाँ तक मूव किया है। अगर हम दोनों का मिक्सचर देखेंगे तो इनका जो डिस्टेंस है वो हम देख सकते हैं कि जो पहला स्पॉट होगा वो ए का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए का स्पॉट है वो पहले आया है, इसीलिए इन दोनों के मिक्सचर में जो पहला स्पॉट होगा वो ए का होगा और जो दूसरा स्पॉट होगा वो बी का होगा। ये हमेशा एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे नहीं आते हैं, ये कभी इससे थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है यहाँ जब हम मिक्सचर लेते हैं तो, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं स्पॉट्स। लेकिन जो भी पहला स्पॉट मिलेगा हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि जो एक सॉल्यूट है, यहाँ पहला स्पॉट ए सॉल्यूट का ही होगा अगर इसकी डिस्टेंस कम है तो, और जो बी सॉल्यूट है अगर उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ वाला जो सेकंड स्पॉट होगा वो बी सॉल्यूट का होगा। तो इस तरीके से हम स्पॉट्स को देखते हैं। और हमें जो सॉल्वेंट मूव कराना होता है वो जितनी डिस्टेंस हमने 0.5 सेंटीमीटर नीचे से मेज़र की थी उतनी ही ऊपर से हमें छोड़ना होता है, जितना कि सॉल्वेंट एकदम से लास्ट पॉइंट तक ना पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो लाइन है ये भी विजुलाइज हुई है। तो ये जो विजुलाइजेशन हुआ है ये सॉल्वेंट का फ्रंट कहते हैं हम इसको। तो अगर हमें मेज़र करने हैं स्पॉट्स तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम स्पॉट्स को मेज़र कर लेते हैं। तो देखिए हमें स्केल यूज़ करना होगा और स्केल को यूज़ करके हम यहाँ डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं। और जो हमें डिस्टेंस मेज़र करनी होती है वो बेस लाइन से मेज़र करनी होती है। ये क्या है, हमारी बेस लाइन है। तो सबसे पहले हम टीएलसी प्लेट को ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। स्पॉट्स हटे ना, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। थोड़ा लाइट लाइट ड्रॉ कर लीजिए, बाहर में इसको डार्क कर लीजिए। बाद में स्केल से इसको एक्यूरेटली ड्रॉ कर लेंगे हम। अभी देखिए हम जब स्पॉट्स की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो हमें बेस लाइन पर अपना 0 पॉइंट रखना है। तो देखिए जो हमारा स्पॉट ए आया है उसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारी 2.2 के अप्रॉक्स है। तो हम यहाँ पर एक डॉट लगा लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर एक डॉट बनाएंगे जब हम इसकी एक्यूरेट मेजरिंग करेंगे इस टीएलसी प्लेट के अंदर ही। सेकंड जो हमारी डिस्टेंस आ रही है ये हमारी आ रही है ऑलमोस्ट 3 के आसपास। तो हम यहाँ पर एक मार्क लगा लेते हैं बी के लिए। और जो हमारी जो सॉल्वेंट फ्रंट है, सॉल्वेंट फ्रंट के लिए हम अगर मेज़र करेंगे तो ये हमारी डिस्टेंस आ रही है 5.8। इस तरीके से ये डिस्टेंस हमने मेज़र कर ली है। अब हम टीएलसी प्लेट को साइड कर देंगे और इसके ही करस्पॉन्डिंग हम ये स्पॉट्स यहाँ बनाएंगे जहाँ की हमने जहाँ हमारा ए स्पॉट था।
टीएलसी प्लेट में। तो देखिए जो हमारा ए स्पॉट था उसको हम यहाँ बना लेंगे, जो हमारा बी स्पॉट था उसको हम यहाँ बना लेंगे, और ये हमारा सॉल्वेंट फ्रंट है तो इसको हम यहाँ बना लेंगे। और ये हमारा क्या था, बेस लाइन, तो हम इस तरीके से यहाँ बेस लाइन बना लेते हैं। अब देखिए जो हमारी ये डिस्टेंस आई थी ये हमारी 2.2 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर मार्किंग करेंगे और लिख देंगे 2.2 सेंटीमीटर। ये है हमारा ए स्पॉट के लिए डिस्टेंस, ये हमारा बी स्पॉट है और ये हमारा सी स्पॉट। तो इस तरीके से इसकी जो हमारी डिस्टेंस आई थी ये जो डिस्टेंस आई थी ये थी हमारी 3 के अप्रॉक्स। इससे हमने मेज़र किया था। तो ये जो हमारी डिस्टेंस है ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। और जो हमारा सॉल्वेंट फ्रंट था, सॉल्वेंट फ्रंट की जो हमारी डिस्टेंस थी ये डिस्टेंस थी 5.8। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख लेंगे 5.8 सेंटीमीटर। तो हमें इस तरीके से मेज़रमेंट करना होता है। इस मेज़रमेंट को करने के बाद में हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो देखिए कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं आरएफ वैल्यू का, ये होता है आरएफ वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। अगर हम सॉल्यूट ए के लिए फाइंड आउट करेंगे आरएफ वैल्यू, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा, अगर हम कहें कि आरएफ वैल्यू ऑफ ए, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट ए, और सॉल्यूट ए के लिए जो डिस्टेंस आई है वो हमारी 2 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके यहाँ आएगा 2 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट फ्रंट है। ये हमारा बेस लाइन और ये हमारी टीएलसी प्लेट है। तो इस तरीके से हमारा सॉल्वेंट फ्रंट है और सॉल्वेंट फ्रंट की डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी 5.8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर आरएफ वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए 2 डिवाइडेड बाय 5.8 सेंटीमीटर करेंगे। यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 2/5.8। तो इसको हम डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.34। और यहाँ आर एफ वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये हमारी जो वैल्यू आई है इसको हम लिख सकते हैं आर एफ ए फॉर ए सॉल्यूट। अगर हमें बी की फाइंड आउट करनी है आर एफ वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे आर एफ बी, जो किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। तो
तो जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पर, हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था कि जो ट्रैवल सॉलिड बी ने किया है वो 3 सेंटीमीटर किया है। 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 0.51। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। RF वैल्यू, अगर हमें रिजल्ट लिखना होगा तो हम रिजल्ट में लिखेंगे RFA इज इक्वल टू 0.34 एंड RFB इज इक्वल टू 0.51। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं RF वैल्यू, और कैलकुलेट करने के बाद होप कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से TLC प्लेट को यूज़ करके हम RF वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के बाद में दोनों की RF वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आगे एक्सपेरिमेंट्स के और भी वीडियोज़ यहाँ मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।